हाय दोस्तों, मैं परवीन भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एससीईआरटी कक्षा 7 का पाठ 6 सल्तनत कालीन की संस्कृति। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। भारत आने वाले तुर्क विजेता अनपढ़ और बर्बर लोग नहीं थे। जब तुर्क लोग भारत आए तो उनके पास उनका धर्म इस्लाम था, जिसमें उनकी गहरी आस्था थी। शासन, प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनका अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने एक मिलीजुली संस्कृति का विकास किया। सल्तनत कालीन प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधा अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान